टेक्सोनॉमी एंड इकोलॉजी ऑफ स्टिंग बग। अगर हम स्टिंग बग की बात करें तो पेंटाटोमिडी एक फैमिली है, उससे ये बिलोंग करते हैं और इनका ऑर्डर हेमिप्टेरा है। इनको शील्ड बग्स या स्टिंग बग्स भी कहते हैं। अगर हम इनकी टेक्सोनॉमी की बात करें तो इनका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इनकी क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर इनका हेमिप्टेरा है, फैमिली पेंटाटोमिडी, और इसकी जो सब फैमिली है एसोपाइनी। अब अगर पेंटाटोमिडी फैमिली की हम बात करें तो इसके अंदर मोर देन 4700 स्पीशीज हैं। इनके अंदर पियर्सिंग सकिंग माउथ पार्ट्स हैं। मोस्टली जो इस फैमिली के अंदर मेंबर्स हैं दे आर फाइटोफेगस। ये मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर फीड करते हैं और दे आर कंसिडर्ड सीवियर पेस्ट ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप। मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबर्स हैं इस फैमिली के अंदर वो फार्मर्स के लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि ये प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, उनके सैप को सक करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि प्रीडेटरी हैं, जो कि उन इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती हैं जो कि क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम सब फैमिली एसोपाइनी की बात करें तो इसके जो मेंबर्स हैं वो फार्मर्स फ्रेंड हैं। इनको इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। दे हैव एबिलिटी टू रिलीज ए पंजेंट डिफेंसिव स्प्रे व्हेन थ्रेटन्ड, डिस्टर्ब और क्रश्ड। जब इनको डिस्टर्ब किया जाए तो ये खास किस्म का पंजेंट स्प्रे प्रोड्यूस करते हैं जिसकी मदद से ये प्रीडेटर्स से बच जाते हैं। अब ये जो स्प्रे पैदा करते हैं इसकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर वेरी करती है। इवन डिफरेंट जो सेक्सेस हैं उनके अंदर भी जो कंपोजिशन है स्प्रे की वो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जनरली ये जो स्प्रे है इसके अंदर एल्डिहाइड्स और अल्केन्स मौजूद होती हैं। अगर हम स्टिंग बग के साइज की बात करें तो इनका जो साइज है वो मॉडरेट टू लार्ज है और ये 7 टू 25 मिलीमीटर तक रेंज कर सकते हैं साइज के अंदर। उसके अलावा इसकी जो सब फैमिली एसोफाइनी है जिसके अंदर पेंटाटोमिडी एक फैमिली है, इसकी ये सब फैमिली एसोफाइनी है। इसके अंदर मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है हमने बात की कि ये प्रीडेटरी हैं, ये फार्मर्स फ्रेंड हैं। इसके अंदर इस जो सब फैमिली के अंदर तकरीबन 300 स्पीशीज हैं और 69 जर्ना है। इस स्लाइड के अंदर एक स्टिंग बग को दिखाया गया है जो कि एक इंसेक्ट के ऊपर फीड कर रहा है। उसके बाद जो स्टिंग बग हैं दे आर स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स एंड दे टिपिकली माइग्रेट फ्रॉम सराउंडिंग फील्ड इनटू द कॉटन फील्ड्स। स्टिंग बग कॉटन जो फील्ड है उसके अंदर काफी ज्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं और सराउंडिंग फील्ड से ये कॉटन फील्ड्स के अंदर आ जाते हैं क्योंकि आमतौर पर इनके एडजेसेंट जो फील्ड हैं उसके अंदर सोयाबीन हो सकती है, उसके अंदर कॉर्न हो सकती है। ऑल्दो के इनका साइज काफी बड़ा होता है लेकिन इसकी जो स्काउटिंग है वो काफी मुश्किल होती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि इनके जो अडल्ट्स हैं दे टेंड टू एग्रीगेट। उसके अलावा इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी फील्ड के अंदर वो हाईली कंसंट्रेटेड होती है। इसका मतलब यह है कि फील्ड के अंदर अगर ये किसी जगह पर मौजूद हैं तो इनकी काफी ज्यादा तादाद वहां पे और खास तौर पे जो बॉर्डर्स हैं फील्ड के वहां पे ये काफी तादाद के अंदर मौजूद हैं। अब जो स्टिंग बग्स हैं हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसकी जो स्काउटिंग है आमतौर पर जो पेस्ट स्काउटिंग से क्या मुराद है कि किसी फील्ड के अंदर कितनी तादाद के अंदर एक पेस्ट अवेलेबल है, क्योंकि मुख्तलिफ जो पेस्ट हैं या जो तादाद है उनकी उसकी बेस के ऊपर यह डिसाइड किया जाता है कि हमने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है या नहीं करना। लेकिन इस फैमिली के अंदर जो मेंबर्स हैं वो प्रीडेटरी हैं, ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। उसके अलावा इनके जो प्रेजेंस है उसका अंदाजा बॉल के डैमेज से लगाया जा सकता है। ये हम उन इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो प्रीडेटरी नहीं है। उसके अलावा
अगर हम सिर्फ प्रीडेटरी बग्स की बात करें तो इनके तकरीबन जो है इस फैमिली के अंदर 100 स्पीशीज ऐसी हैं जो प्रीडेटरी हैं। ये ऐसी फैमिली के मेंबर्स हैं जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, जो कि हमारी हेल्प करते हैं, फार्मर्स की हेल्प करते हैं ताकि पेस्टिसाइड का जो यूज है उसको कम किया जा सके, अगर इनको हम इन्हांस करें, इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाएं। उसके अलावा इसकी निम्फ और अडल्ट दोनों जो पेस्ट है उसके ऊपर फीड करते हैं। उसके अलावा इनकी जो बॉडी है इसके ऊपर एंटीरियर साइड के ऊपर एक नीडल लाइक बीक है। इस बीक की मदद से ये अपने प्रे के पंक्चर करते हैं और उसका जो सैप है वो सक करते हैं। उसके अलावा इसकी अगर हम लाइफ स्टेजेस की बात करें जो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती हैं तो बोथ निम्फ एंड अडल्ट दोनों फीड करते हैं। उसके अलावा ये किस किस्म के इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं? ये आमतौर पर जो लार्जर इंसेक्ट्स हैं या ग्रब्स हैं या जो लार्वी हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स के ऊपर, उनके ऊपर ये फीड करते हैं और खास तौर पर जो कैटरपिलर्स हैं उनको ये प्रेफर करते हैं। उसके अलावा टू स्पॉटेड स्टिंग बग्स ऑफन ईट एग्स ऑफ कोलोरेडो पोटैटो बीटल्स और जो स्मॉलर कैटरपिलर या लार्वी। तो आमतौर पर जो लार्वी हैं या जो कैटरपिलर्स हैं उनके ऊपर ये फीड करना पसंद करते हैं। उसके अलावा इनको हम कहां ज्यादा तादाद के अंदर देख सकते हैं? तो ये गार्डन्स के अंदर, एप्पल्स के अंदर, एग प्लांट, पोटैटो, ऑनियन फील्ड, स्वीट कॉर्न, टोमेटो, इन तमाम फील्ड्स के अंदर ये काफी ज्यादा तादाद के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा इनको फील्ड के अंदर हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, इनकी पॉपुलेशन को कैसे हम फील्ड के अंदर बढ़ा सकते हैं? उसके लिए डिफरेंट किस्म के फेरोमोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन फेरोमोन्स के जरिए इनको फील्ड के अंदर अट्रैक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा ये बात देखने में आई है कि ये अवर विंटरिंग साइट्स अगर प्रोवाइड की जाएं तो वहां पे, जैसा कि अगर एक फील्ड है वहां पे एक स्ट्रॉ बंडल पड़ा हुआ है या वहां पे बहुत ज्यादा पत्ते पड़े हुए हैं, तो वहां पे आमतौर पर ये एग्रीगेट कर जाते हैं। उसके अलावा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स हैं उनके स्प्रे से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी ससेप्टेबल हैं। जब जो पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा हैवी यूज किया जाता है तो उससे इन प्रेडेटर्स को नुकसान पहुंचता है, या तो ये मर जाते हैं या फिर इन फील्ड्स को छोड़ के वो सराउंडिंग फील्ड्स के अंदर मूव कर जाते हैं, जिससे इनका जो फायदा हो रहा होता है फील्ड को वो कम हो जाता है।